तो रूस ने अब अपनी आर्मी और कमांडर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक ग्रुप पहले की तरह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, तो वही दूसरा ग्रुप अब रूस की सुरक्षा में तैनात है। तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद यूक्रेन रूस में धमाके करने में कामयाब हो रहा है। हमले की कोशिश लगातार जारी है। क्रीमिया और मॉस्को में सख्त पहरा है। यूक्रेन की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन को कामयाब मिली है और रूस की चिंता दोगुनी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में कुर्स्क में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। देखिए, एयर डिफेंस तैनात है, वायुसेना अलर्ट है, रूस के आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। फिर भी यूक्रेन को रह रहकर कामयाबी मिल ही जाती है। सिर्फ हवा ही नहीं, यूक्रेन पानी से भी लगातार प्रहार की कोशिश कर रहा है। क्रीमिया के पास समंदर में पैनी नजर है। रूस के कई युद्धपोत मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी सरफेस ड्रोन से हमले की कोशिश जारी है। रूस में दहशत इस कदर है कि कई बार तमाम एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ते हैं। आसमान में जरा सी गड़बड़ी की आशंका से एरोस्पेस फोर्स तक एक्टिव हो जाती है। अब एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन की टेंशन को डबल ट्रिपल कर दिया है। इस बार हमला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हुआ। निशाना सटीक नहीं था, वरना रूस के कई शहरों में रेडिएशन की आंधी आ सकती थी। यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क में घुसने में कामयाब रहा। ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब तक पहुंचा। ड्रोन प्लांट के करीब बने मकानों पर गिर गया। ड्रोन गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन का ड्रोन पावर प्लांट के रिएक्टर या न्यूक्लियर कचरे तक पहुंचता तो क्या होता। मॉस्को और ब्रियांस्क की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए फिलहाल कई तरह का एक्शन लिया गया है। क्रीमिया में भी कई एयर डिफेंस भेजे गए हैं, लेकिन अब पुतिन को चिंता कुर्स्क की है, क्योंकि यहां पावर प्लांट है और कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट्स में से एक है। देखिए, रूस में लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जहां यूक्रेन को कामयाबी मिली है वो है कुर्स्क। यहां ड्रोन के रूट से ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके की कोशिश में था, लेकिन ड्रोन टारगेट से भटक गया। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया में कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की। हमला समंदर के रास्ते सरफेस ड्रोन से किया गया, लेकिन ब्लैक सी में मौजूद रूस की नेवी ने 2 सरफेस ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की फोर्सेस ने क्रीमिया के तट पर उतरने की भी कोशिश की। रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया में घुसपैठ करके आतंकी हमले करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को पर भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए। मॉस्को में ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन एक ड्रोन मिसाइल कंपोनेंट फैक्ट्री पर गिरा है। इससे फैक्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले की कोशिश मॉस्को में भी हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बेलगोरोद में भी यूक्रेन का एयरक्राफ्ट जैसा दिखने वाला ड्रोन नजर आया, लेकिन एयर डिफेंस ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। इन तमाम हमलों के बीच यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूस की जमीन पर इस तरह के हमले अब और बढ़ाए जाएंगे। ज़ेलेंस्की के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस में ड्रोन से हमले अब और तेज होंगे। यूक्रेन का युद्ध अब रूस में शिफ्ट किया जाएगा। रूस की हथियार फैक्ट्री को टारगेट करेगा यूक्रेन। रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला इसका ट्रेलर है। रूस की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर भी हो चुका है हमला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी टारगेट पर है। मॉस्को और दूसरे शहरों के अलावा क्रीमिया भी यूक्रेन का प्राइम टारगेट है। यूक्रेन ने एक बार फिर कर्च ब्रिज के आसपास धमाके की कोशिश की। हालांकि अब कर्च ब्रिज के आसपास सख्त पहरा है। हवा के साथ साथ समंदर में उठने वाली हर लहर पर भी रशियन एजेंसी की नजर है। रूस को अब यूक्रेन के सरफेस ड्रोन की ताकत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए समंदर में ऐसे ड्रोन को नष्ट करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। ब्लैक सी में कई युद्धपोत और फ्रिगेट इन दिनों क्रीमिया रूट की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 2 सरफेस ड्रोन कर्च ब्रिज की तरफ भेजे गए थे। दोनों ड्रोन को कर्च ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। 10 मिनट के अंतराल पर यूक्रेन ने 2 बार हमले की कोशिश की। दोनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और फिर ब्लैक सी में धमाके के साथ दोनों ड्रोन का अंत हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्लैक सी में रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है।
यूक्रेन के सरफेस ड्रोन से बचने के लिए और समंदर में निगरानी के लिए ब्लैक सी फ्लीट को खास तरह के हथियार दिए गए हैं। रूस की तैयारियों का ही नतीजा है कि अब यूक्रेन के सैनिक क्रीमिया में घुसकर हमले की ताक में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन के सैनिकों की क्रीमिया में घुसने की कोशिश भी नाकाम कर दी। यूक्रेन के सैनिकों ने क्रीमिया के तट पर पहुंचने की कोशिश की। यूक्रेन के कई हेलीकॉप्टर सैनिकों को ड्रॉप करने पहुंचे थे। ब्लैक सी फ्लीट की फायरिंग की वजह से सैनिक तट पर नहीं उतर सके। रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया तट पर यूक्रेन के सैनिक कई बोट के साथ मौजूद थे, लेकिन नेवी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग के दौरान 4 बोट नष्ट हो गई और यूक्रेन के करीब 50 सैनिक मारे गए। यूक्रेन को मिलने वाले घातक हथियारों में अब एक और नाम जुड़ने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोले देने जा रहा है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल चैलेंजर और अब्राम्स टैंक में हो सकता है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल बेहद घातक होते हैं। यूरेनियम की वजह से ऐसे गोले 538 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाते हैं, जिससे दूसरे टैंक का आर्मर यानी बॉडी का रक्षा कवच पिघल जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की मौजूदगी जरूर होती है। रूस का आरोप है कि ब्रैडली बॉर्डर में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। लेपर्ड 2 भी ऐसे शेल्स का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और मजबूत से मजबूत कवच वाले टैंकों को नष्ट किया जा सके। रूस इन हथियारों के इस्तेमाल की तुलना डर्टी बम से कर चुका है और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके यूरेनियम वाले शेल यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस एक्शन से युद्ध और भड़क जाएगा। रूस ने युद्ध में यूरेनियम की एंट्री की तुलना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से की थी, इसीलिए माना जा रहा है कि रूस यूरेनियम शेल के बहाने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर सकता है।